जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सबका अभी प्यारा सा दोस्त अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार जानदार सेशन, जिसमें आज हम बच्चों बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? वास्तविक संख्या की बात करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं बेटा। लगभग हमारे 60 62 क्वेश्चन हैं। ये 60 62 क्वेश्चन को आज हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ इस वीडियो को कवर करने के बाद आपको अब कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यू इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे आपको, ये मेरा आपको वादा है। तो इस चैप्टर से बेटा, ये आपका मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। मैथ का चैप्टर नंबर 1 है बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें 2 नंबर का दो मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 3 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग आपके टोटल 5 मार्क्स यहाँ से कवर होने वाले हैं। इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर की पूरी तैयारी है बेटा। लगभग एक वीडियो में आपको ये 3 नंबर के सारे एमसीक्यू अब तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं बेटा। तो यहां से आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं हम बेटा आगे, ठीक है। आप लोग अपना काम ईमानदारी से करिए, हम भी अपने काम को आगे करते रहेंगे। हमारा वादा है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100/100 की तैयारी है हमारी, ठीक है। 100/100 की तैयारी है, जिसमें हम आपको 70 में 70 की कसम दिला के आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। 70 में 70 का हमारा आपको वादा है, ये यहाँ से हम पूरा कराएंगे। ऑफलाइन में हमने खूब धमाल मचाया बेटा, अब आपकी बारी है। अब ऑनलाइन में भी हम लोग धमाल मचाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हम लोग चालू करते हैं भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है मासा 99 153 का 9, तो बताओ लासा इसका ज्ञात करो। तो भैया कुछ अपने ट्रिक्स हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ अपने क्वेश्चन को AKWS मेथड से भी करते चलेंगे। AKWS, सर ये क्या बवाल चीज है? अरे सर ये कोई बवाल नहीं है, ये सब एक मेथड का नाम है जो हमने इजाद किया है, जिसका नाम है अखियों के वार से। क्या नाम है बेटा? अखियों के वार से। इन सब क्वेश्चन को AKWS मेथड से हम लोग निपटाएंगे और भयंकर तरीके से सवाल को खत्म कर रहे होंगे। चलो भाई, मासा दे रखा है 9 और लासा दे रखा है 100। लासा हमको निकालना है। यदि अगर मासा 9 है तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। और अगर ये मास इसका लासा निकालना है बेटा, तो ये जान जाओ कि वो 99 और 153 से भी कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि 99 से तो कटेगा लेकिन 153 से नहीं कटेगा। बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 99 में 53 नहीं आता है। चलो इसको कर सकते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी देख लो, इसका भी गुणा करके देख लो, यहाँ भी देख लो। ये पहले इसको चेक करो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 9 त्रिक 27, ठीक है। अगर हम 99 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो भैया क्या आएगा? 11 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 153 का जब निकालेंगे, 17 नहीं 153, 17 नहीं 153, तो 17 गुणे 3 गुणे 3। तो जब इसका लासा निकालोगे बेटा, तो देखो 9 तो कॉमन है, 9 तो यहाँ आ गया, गुणे 11 गुणे 17, 11 गुणे 17, तो लास्ट के डिजिट से गुणा करा लो। 1 7 1 7 नहीं 63, लास्ट में कितना आना चाहिए? 3। तो बताओ यहाँ पे क्या, इसका गुणा कराओगे, 3 9 27, यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? 7, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इसका हमने देखो ये इसका मासा निकला और इसका गुणा करा दिया। तो एक का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है? इन्हीं संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालने से पहले ये बात समझ लो, जैसे हम 2 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 15 कर रहे हैं, ठीक है, या 17 कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इस संख्या में यहाँ गुणा होगा, 2 चौको 8, फिर इसका यहाँ गुणा होगा, 8 7 56, और 56 में प्रथम अंक क्या है बेटा? 6। इसका जब इस
इस पूरी संख्या का गुणा जब कराओगे इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 6 ही आएगा। वैसे हमने इसके इकाई के अंक से इस सवाल का काम खत्म कर दिया। चलो भाई आगे सवाल चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब बेटा जिसका मासा, दोनों संख्याओं का मासा एक आता है। सहअभाज्य संख्याओं का क्या है बेटा, मासा सदैव एक आता है। क्या आता है बेटा, मासा सदैव एक आता है। जरा 14 35 का मासा निकालोगे, 7 गुना 14 7 गुना 35, गलत हो गया बेटा। 18 25, जरा इसको देखो 31 और यहाँ पे 91 नहीं 93 है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 93, ऑप्शन मिस्टेक है। तो 31 तिक्का 93, ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसको काटोगे बेटा 2 से कट जाएगा, इसका भी मासा नहीं आएगा। 18 और 25 इसका मासा क्या आएगा बेटा, एक आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलो 26 156 का लासा 156 दे रखा है भैया, मासा बताओ। यानी मासा वही संख्या होगी जो इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे होंगे। बताओ 6 के पहाड़ा में 26 आता है क्या, नहीं आता सर, तो ये कट जाएगा। 13 के पहाड़ा में 13 गुनाई 26, बिल्कुल सही है, और 13 एकन्नम 13 और 13 गुनाई 26, ये कट जा रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट आगे वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। 26 से भाग लगाओ भाई, 26 एकन्नम 26 और 26, 8 छंग 28, 7 छंग 42, 6 छंग 36, 6 दुनाई 12 3 15। भैया 26 से भी ये संख्या कट रही है, 156 तो होगा ही नहीं। तो भैया इन दो ऑप्शन सही हो गए। इन दोनों में हमसे पूछा क्या है, मासा। मासा का मतलब है बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को काट दे। तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है भैया, 26 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चलो सी ऑप्शन। चलो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताओ भाई। चलो 144 का जरा अभाज्य गुणनखंड कर डालो बेटा। 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो आता ही होगा। चलो इस संख्या को 2 से भाग लगाओ, 2 7 14, 2 दूनी 4। चलो इसको 2 से भाग लगाओ बेटा, 2 3 6, 2 छंग 12। फिर इससे भाग लगाओ बेटा, 2 18 दुनाई 36। फिर इससे भाग लगाओ बेटा, 2 9 18। फिर इससे भाग लगाओ बेटा, 3 त्रिका 9। फिर इससे भाग लगाओ, 3 एकन्नम 3। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। जरा इनकी घातों को देखो, 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4, 4 बार। 2 की घात 4 है, गुणे 3 कितनी बार आया बेटा, 3 की घात 2 है, 2 बार आया। जरा इनकी घातों को जोड़ो बेटा, जरा इनकी घातों को जोड़ोगे तो 6 आएगा। जरा 6 देखो कौन से ऑप्शन में है भैया, 6 जो है 6 नंबर सी डी ऑप्शन में है। किसमें है बेटा, डी ऑप्शन में है तुम्हारा 6, डी ऑप्शन में है तुम्हारा 6। चलो भाई कह रहा है 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया सवाल है, तो इन सवालों को एकदम ध्यान रखना। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वही क्या होती है बेटा, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में 2 से 2, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं बेटा, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसके बाद पूरी अभाज्य संख्या की श्रृंखला में बेटा कभी भी कोई संख्या सम नहीं आती है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तब भी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर तुमसे कभी कोई पूछे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है बेटा 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कोई पूछे तो बेटा 9। कौन है, 9। ध्यान रखना इन दोनों, इस सब क्वेश्चन को अपनी क्लास में जाके दाग देना, कोई बच्चा इसका जल्दी आंसर रिप्लाई नहीं कर पाएगा। आप सब इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिबेट कर रहे होंगे।
चलो भाई, कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो भैया 0 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, भैया 2 क्या है अभाज्य, 8 क्या है भाज्य है, 8 क्या है बेटा भाज्य है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा अभाज्य, 2 क्या हो जाएगा अभाज्य। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कौन कौन सहअभाज्य संख्याओं के योग में है, सहअभाज्य संख्या। अभी ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ, फिर ये क्वेश्चन आ गया 2024-2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 18-25 इसका राइट ऑप्शन है, बाकी सब सवाल गलत है, क्योंकि इन सभी का मासा कुछ न कुछ और आ जाएगा। इसका मासा 5 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका मासा 7 आ जाएगा, इसका मासा 3 आ जाएगा, तो मासा सदैव 1 आना चाहिए, तो इसमें मासा 1 आएगा। चलो भाई भाग चलो, आगे भागो। कह रहा है 65-117 के एचसीएफ को 65 - 117 के रूप में लिखा जाता है, तो बताओ m का मान। तो भैया जरा मुझे ये बताओ, इसका मासा क्या ये हो सकता है? नहीं सर, ऐसा इसका खतरनाक मासा आ ही नहीं सकता। जरा मुझे 65 और 117 का मासा बताओ क्या होता है? तो 65 का मासा भैया 13×5 = 65, 13×5 = 117, 13×9 यानी 3×3। जरा मुझे इसका एचसीएफ बताओ बेटवा कितना होता है? इसका एचसीएफ सर दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, 13 इसमें कॉमन है, 13 इसका एचसीएफ हो गया। तो जरा मुझे बताओ 65m-117 बराबर, जरा मुझे ये बताओ, ये भी एचसीएफ है ये भी एचसीएफ है, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा बराबर, m माइनस का 117 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 65m बराबर 120, 117 जाके उधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 130 होगा, 130 हो जाएगा बच्चा। अब ये 65 को उधर ले जाओ जरा, भाग में चला जाएगा, तो 130/65, अब 65 से 2 बार में काटो, 2 बार में चला जाएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो बोर्ड एग्जाम में भैया कितनी बार ये सवाल पूछा गया, तो बोर्ड एग्जाम में भैया ये देखो कितने बार सवाल आवा है, इसको ध्यान से देखना एकदम कायदे से, इसको देखो उड़ाएंगे एकदम AKWS मेथड से। किससे? AKWS मेथड। मार्केट में हमने एक नया मेथड लाया जिसका नाम है AKWS मेथड, जिसका नाम है अतियों के वार से, है ना। चलो भाई इस सवाल को लाते हैं। कह रहा है 15, 18, 24 का लासा, अगर मेरा ये मेथड सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं बोर्ड एग्जाम के 20 सवाल में सिर्फ आपको 15 सवाल में इसी मेथड से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 5 सवाल के लिए आपको सिर्फ पेन थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, बस सिर्फ 5 सवाल के लिए, बाकी 15 इसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो क्या कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा बताओ, तो भैया लासा वही ऑप्शन होगा जो 15, 18, 24 से पूरा पूरा कट रहा होगा। तो 15 से देखे ये कट रहा है, 18 से देखे कट रहा है, 24 से नहीं कट रहा है, खत्म हो गया। 15 × 8 = 120, 18 से नहीं कट रहा है। फिर उसके बाद देखो इसको देखो 15 से कट रहा है, हाँ देखो 15 एकंदम 15 और 15, 15 8 15 9, 15 6 × 90, 15 से कट जाएगा, 18 एकंदम 18 और 18 6, 18 से नहीं कटेगा भाई, 18 से नहीं कटेगा। ये देखो ये 15, 18, 24 तीनों से कट जाएगा, 15, 18, 24 तीनों से कट जाएगा। यदि आपको ऐसे सवाल नहीं आ रहा है तो बेटा आप अपने परंपरागत तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3×5 इसका गुणनखंड कर लिया, 18 देखो कोई कठिन सवाल नहीं है, सवाल आने से मतलब है आपको कैसे भी आए। 2×3 कर लिया, ये लो भैया। उसके बाद हमने 24 को लिख लिया बेटा, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2×2×2×3। इसके बाद हमने क्या निकाला सर, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटवा एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब है जो तीनों में कॉमन हो, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, तो इस 3 को हम पहले यहाँ लिख लेंगे, पहले जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ये 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो भैया 2 लिख लिए। उसके बाद ऊपर क्या बचा बेटा 5, नीचे क्या बचा बेटा 3, और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4। देखो 5 दूनाई 10, 30, 90, 90 चौको 36, 9 चौको 36, 360, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ गए बात को, समझ गए। चलो अगला नंबर देखो, कह रहा है बाज, बाज वाज नहीं है भैया, यहाँ है भाज्य। क्या है बेटा भाज्य।
भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताओ। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताओ। तो भैया सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है बेटा, इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। चलो अगला ऑप्शन कह रहा है लासा 12 21 का 34 दे रखा है, बताओ मासा क्या होगा। मासा, इसको भी AKWS मेथड से उड़ाओ। देखो ये सवाल कब कब आया है, ये सवाल आया 21 में, 24 में, 23 में, बहुत बार ये सवाल आया। ठीक है, देखो मासा वही संख्या होगा, इन ऑप्शन में से मासा वही ऑप्शन सही होगा जो ये ऑप्शन इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी काटें। 3 से 21, 3 चौक 12 हो सकता है, 6 दूनी 12, 6 से ये नहीं कट रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 7 से देखो, 7 से भी नहीं कट रहा है, 33 तो होगा ही नहीं। तो भैया एक ही चीज बचा, कौन, ए ऑप्शन। क्या, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो देखो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। क्या कह रहा है भैया, अपरिमेय संख्या बताओ। देखो 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल। ठीक है, अब ये ऐसे सवाल है बेटा, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इन सब सवालों को करने के बाद मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। चलो भाई, कह रहा है कि इनमें से अपरिमेय बताओ। अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो परिमेय नहीं है, यानी जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जरा आओ देखो, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वही संख्या है जो वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के रूप वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या लिखी होती है, जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई। पाई भी क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ इसका वर्गमूल निकालोगे बेटा तो 5 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे बेटा तो 9 आ जाएगा। जरा इसका देखो P बटा Q के रूप में ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, परिमेय, रेशनल हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, परिमेय यानी रेशनल हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, परिमेय यानी रेशनल हो गया। बचा हुआ एक ऑप्शन क्या हो गया, अपरिमेय। देखो परिमेय में कभी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है बेटा, अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या मिलेगा, अपरिमेय। ध्यान रखना ये सब प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल कह रहा है 148 बटा 185 का सरलतम रूप है। जरा इसको काटा पीटी मचाओ, काट पीट के जो सबसे कम बचेगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। 148 बटा 185। तो भाई इसको काट पीट के अपना आंसर ले आना। ठीक है, तो इसको काट पीट के जरा आंसर ले आना। इसको और भी सरल तरीका है, देखो जो भी ऑप्शन होगा वो दोनों ऑप्शन ऊपर से कट रहे होंगे। जरा 4 से इसमें भाग लगाओ, 4 3 12 और 4 7 28। 5 से इसको काटो, 5 3 15, 5 7 35। काट तो रहा है बट हो भी सकता है आगे भी चेक करना पड़ेगा। ऊपर वाला 5 से देखो कट रहा है, 5 दुनाई 10, 5 से नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 से देखो ऊपर वाला ऑप्शन नहीं कटेगा। 7 से देखो 7 दुनाई 14, 7 एक अंदर 7 नहीं कटेगा। देखा, हमने सवाल को बिना काटे पीटे सवाल को हल कर दिया भैया। यही है हमारा मेथड। हम लोगों को जानवर नहीं स्मार्ट बनाते हैं, हम बच्चों को एकदम स्मार्ट तरीके से उनको सवाल को करना सिखाते हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको बेहतरीन तरीके से इसी लेवल का मजा आने वाला है। सवाल को तो हल ही नहीं करना था कि आप लगे हैं सर ये 3 से कटेगा, ये हो सकता है 5 3 से भी ये भी कट जाए। ठीक है, तो आप खत्म हो जाएंगे सवाल को करते करते। चलो संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो भैया इसको भी हम देखो बिना सवाल को हल करे करेंगे, सब AKWS मेथड से जाएंगे ये सब सवाल। कैसे, अरे सर इनमें वही ऑप्शन सही होगा जिसका गुणा 140 आ रहा होगा। चलो 5, अब ये देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 50 25, 25 25 दुनाई 50, अब 50 5 सते 35, 350। भैया ये गलत हो गया। 7 दुनाई 14, 4 5 70, ये भी गलत हो गया। 2 का स्क्वायर यानी 4 पंचे 20, 7 140, ये सही है। 2 दूनी 4 पंचे 20 और 7 7 49, 20 का 49 में गुणा कराओगे तो 98 आ जाएगा, 980 पहुंच जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ये ना आवे तो एक और सरल तरीका है बेटो अपने पास, उससे कर लो भैया, कर लो। 2 से 14 0, 2 से काटो, 2 3 6 2 पंचे 10,
फिर 5 से काटो, 5 सते 35, 7 एकम 7, भैया 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 1 यहाँ पे। तो जो ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे ये कर लो एकदम परंपरागत हड़प्पा सभ्यता वाली मेथड से, और चाहे ये हमारे मेथड से कर लो, AKWS मेथड से। ये हड़प्पा सभ्यता का है, ये हमारा है, ये खुदाई से निकला है, ये हमने बनाया है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये क्या है, जानवरों वाला काम है, ये स्मार्ट वर्क है। चलो, संख्या 182 तथा 78 का मासा, संख्या 182 तथा 78 का मासा कितनी बार बताया, जो मासा होगा ऑप्शन में पूरा पूरा काट रहा होगा। जरा इससे काटो, 13 एकम 13, 5, 13 चौको 52, 13 78, 13 तो काट रहा है भाई। एक बार और ऑप्शन चेक करेंगे, 26 एकम 26 के पहाड़े में देखो ये कितनी बार जाता है। 8 छंग 48 नहीं जाएगा, 9 छंग 54 नहीं जाएगा, 7 छंग 42, 7 दुनाई 14, 14 4 18, ठीक है। 26 के पहाड़े में 7 बार में 188, और 26 के पहाड़े में क्या 78 आता है, 36 18, 3 दुनाई 6, 6 1 7, हाँ ठीक है, 26 से भी कट रहा है, 26 से भी कट रहा है भाई, ये 26 से भी कट रहा है, तो यानी इससे भी कटा। 28 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 39 से नहीं कटेगा। तो मासा वही होता है जो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 26 है। क्या है, 26 है। अब बताओ, इन सब सवालों को हमने तो हल ही नहीं किया। अब अगर आपको करना है तो भैया 182 का पहले गुणनखंड कर लो हड़प्पा सभ्यता से, ये 78 का पहले गुणनखंड कर लो, जो दोनों में कॉमन मिल जाए उन्हीं संख्या को लिख लो। चल, 15 18 24 का लासा, 15 18 24 का लासा, लासा मतलब भैया जो ये संख्याएं इन ऑप्शन को पूरा पूरा काट दे। ये सवाल हम करा चुके हैं, आप पीछे जाके फिर से देखिए। चलो भाई, अगला सवाल कह रहा है इनका लासा बताओ। क्या बताओ भैया, लासा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, और क्या बता रहा है भैया, 2 का क्यूब गुणे 3, बस। इसका हमसे क्या पूछा बेटा, लासा पूछा। क्या पूछा, लासा पूछा। अच्छा, दो मतलब जो हाईएस्ट कॉमन होता है ना वही एलसीएम में आता है। तो हाईएस्ट में क्या है, 2 की घात 3 गुणे, इसमें क्या आएगा 3, इसमें क्या बचा 5, 2 की घात 3 8 होता है, 8 5 40, 120, 120 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चल, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, अब बताओ ए तथा बी के लिए बताओ, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए उनका मासा ए बराबर, अरे ए बी कोई संख्या ले लो, क्या ले लो, कोई संख्या ले लो भाई, क्या ले लो, कोई भी इसकी दो धनात्मक पूर्णांक। कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 2 4 6 8 1 2 3 4 5 सब धनात्मक होते हैं। धनात्मक में कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, 2 3। चला जरा देखो, ए बराबर यानी 2 बराबर मासा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी 6, और गुणे ये ऑप्शन क्या बराबर होगा, नहीं ये ऑप्शन तो बराबर नहीं होगा। चलो बी ऑप्शन देखो, ए क्रॉस यानी यहाँ पे आ जाएगा 6, और इसका लासा 2 3 का लासा भी आ जाएगा 6। क्या इसका गुणा और इसके लासक बराबर है, बिल्कुल बराबर है। चलो देखो, ये ऑप्शन तो सही होना चाहिए। बी बराबर गुणा हो जाएगा, ये सब ज्यादा आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी यानी 6 बराबर मासा गुणे लासा, मासा लोगे तो 1 आएगा, लासा निकालोगे तो 6 आएगा। ये भी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखो इसका लासा ए क्रॉस बी 2 गुणे 3, और इसका लासा भी निकालोगे तो 6 आएगा। यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है बेटा, बी ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों सही हो रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स देके गया होगा सबको, जब ऐसे ऑप्शन सही होते हैं ये सभी को नंबर देके जाते हैं। चलो, कह रहा है यदि 65 117 के एचसीएफ को 65 की, मैं अभी मैंने कराया इस सवाल को, यहाँ पे क्या आएगा, पी का मान भैया 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सवाल को जाके देखना, मैंने पीछे कराया है, नहीं देखा तो भैया 65 117 का मासा निकालोगे 13 आ जाएगा। यहाँ 65 पी माइनस 117 बराबर 13 का देना, ये उधर चला जाएगा तो 65 पी बराबर हो जाएगा 130, पी बराबर हो जाएगा भैया 130 बटा 65, 65 दुनाई 130, इसीलिए पी का मान क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। चलो अगला सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके 70 और 125 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो सके। शेषफल 5 और
8 प्राप्त हो सके। चलो भाई, भाग देने पर, यानी अब मेरी बात समझना, अगर मैं 11 से इस संख्या को भाग दूं, अगर शेषफल क्या आ जाए, क्षेत्रफल नहीं भैया, शेषफल है, शेषफल, ठीक है, शेषफल क्रमशः अगर मैं 11 से इसमें भाग लगाऊं तो 5 आए और इसमें भाग लगाऊं तो 8 आए, तो भैया 11 के पहाड़ा में 11 छक का 66, शेषफल 4 आया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। जरा इसको लगाओ, 13 पचे 65, 5 शेषफल आ रहा है, इसमें भाग लगाओ भैया, 13 नहीं है 117, 117 में 5 8 जोड़ोगे 125 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। आगे चेक करो, 15 छक्का 90, 15 पचे 75 और 15 चौको 60, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 17 से तो होगा ही नहीं, तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो गया बेटा, राइट ऑप्शन। देखो सवाल को तुम्हें करना ही नहीं था, इन सब सवालों को तुम्हें करना ही नहीं था भैया, ये सब सवाल जब बोर्ड एग्जाम में आए हैं और जो कि आए हुए हैं, सन यहाँ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब ये बोर्ड सब एग्जाम में आएंगे, सब लड़के परेशान होंगे, अरे ये सवाल में क्या किया जाए, ये मंगल ग्रह से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई टीचर कराने वाला नहीं है, इन सब क्वेश्चन को कोई टीचर कराने वाला नहीं है आपको यूट्यूब में, ये सब पेड कोर्स में करा रहे हैं, सब पेड कोर्स में करा रहे हैं, सब हो हल्ला कर रहे हैं, हम यूट्यूब में फ्री में अपनी किडनी दान कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, समझ में आई बात। तो ये समझिए, इन सब क्वेश्चन को हमने लेकर आया, हम आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के औकात, जब ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आप वहां चक्कर खा के गिरेंगे, लेकिन हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को तो हल ही नहीं करना था सर, क्वेश्चन को बिना हल किए आ गया, क्या कि सर ऑप्शन से इसमें डिवाइड करना था और शेषफल देखना था, ऑप्शन से इस संख्याओं को डिवाइड करना था और शेषफल देखना था। चलो आगे सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो, यानी इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, अभी सेम ऐसा सवाल हमने किया था अभी ये वाले में, तो सेम वैसा ही सवाल फिर से टपका। चलो भाई देखो, 22 से भाग लगाओ, 22 का नंबर 22, 2 बचा 25 हो जाएगा, फिर 22 लगाओगे 3 शेषफल आएगा, जबकि 5 आना था, ये खत्म हो गया। चलो भाई 23 से भाग लगाओ, 23 का नंबर 23, कितना बचेगा बेटा, 23 का नंबर 23, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 23 दहम 230, 15 शेषफल बच रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद देखो 24 से भाग लगाओ, 24 का नंबर 24, 5 शेषफल बच रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसमें भाग लगाओ, 24 पंचे 120, 24 चौको 96, 24 चौको 96 और 4 3 7, 24 चौको 96, 24 तिक्का, 24 तिक्का कितना बेटा, बेटा 3 चौक 12 और 3 दुना 6 7, 72 और 24 चौको 96, 72 5 77, ठीक है, 24 नंबर यही ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा 24 नंबर यही ऑप्शन सही है। देखो हमने इसका ना मासा निकाला ना लासा निकाला, ये सब मासा लासा इसको घटाओगे फिर इसका मासा निकालोगे, बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है, हमारे मेथड से करो, क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। चलो कह रहे प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल निकाले, इस क्वेश्चन को अब आप लोग होमवर्क करें, वह छोटी से छोटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी इसको में क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें से ये 35 56 और 91 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा, इसमें सब में भाग लगाना पड़ेगा और शेषफल कितना बचना चाहिए 7, यानी वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इस 35 से भाग करें तो 7 शेषफल आए, 56 से भाग करें तो 7 शेषफल आए, 91 से भाग करें तो 7 शेषफल आए, इन सबको चेक कर लेना, जिस भी ऑप्शन में सब में से 7 शेषफल आ रहा होगा बेटा वही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका मैंने होमवर्क में दे दिया, आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है परिमेय संख्या है, देखो बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया सवाल, परिमेय संख्या छांटो भाई, √2 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है बेटा इरेशनल, √3 क्या है बेटा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, √9 को वर्गमूल निकालोगे बेटा 3 निकलेगा, 3 क्या है रेशनल है, यही ऑप्शन सही है, यही परिमेय संख्या है। √7 ये भी क्या है बेटा इरेशनल है, क्या है इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा भैया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, एक परिमेय संख्या 2 ले लो, अपरिमेय संख्या 3 ले लो, तो भैया इनका अंतर सदैव क्या होता है अपरिमेय होता है, क्या होता है बेटवा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, सदैव अपरिमेय होता है, सदैव अपरिमेय होता है, ठीक है। चल
अब देखो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या क्या है बेटा, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। परिमेय निकालने के लिए देखो √3 है, √5 है, ये क्या है बेटा, अपरिमेय है। क्या है बेटा, अपरिमेय यानी इरेशनल है। √2/√7 ये भी क्या है बेटा, अपरिमेय है, इरेशनल है। इसको देखो √5 प्लस √7, √5 प्लस √7, √5 प्लस √7, √5 प्लस √7 यानी a प्लस बी ए माइनस बी। इसको अगर हम लिखेंगे a² माइनस b², यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटा √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर 7, तो ये हो जाएगा बेटा -2। और -2 मतलब p/q के फॉर्म में, p/q मतलब ये क्या है बेटा, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। चलो अगला सवाल। उसके बाद कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़ करके, एक शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़ करके अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। यानी परिमेय संख्या भैया 2 ले लो, अपरिमेय संख्या √2 ले लो, तो इसको भाग लगाओगे तब भी बेटा क्या आएगा, √2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं दोनों को सम्मिलित हैं, जिनमें से संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। तो भैया 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा ले लो, 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा ले लो। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को देखो, जो सब संख्या को काट दे वही ऑप्शन सही है। तो भैया देखो ये क्या 3 से कटेगा, नहीं। ये क्या 3 से कटेगा, नहीं। इसको देखो जरा, 3 से कट रहा है, 3 × 9 3, 3 × 12, फिर ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 × 9 3, 3 × 12, 3 से नहीं कट रहा है। जरा इसको देखो, ये भी नहीं कट रहा है। अरे भाई लफड़ा हो गया, यानी ये मेथड तो फेल हो गया सर, इसमें ये मेथड तो नहीं लगने वाला है, इसमें ये मेथड नहीं लगने वाला है। अब क्या लगेगा, 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों सम्मिलित है, दोनों मतलब हाँ विभाज्य न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या जो पूरे तरीके से विभाज्य हो सके। तो जरा इसका लासा निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर सभी संख्याओं का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब लासा निकालोगे तो उनमें से कोई एक संख्या आ जाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालने के बाद यानी आप इसको देखो, इसको आप होमवर्क में कर लेना, 1 × 1 लिख लेना, 2 को ऐसे लिखना 2 × 1, 3 को लिखना 3 × 1, 4 को लिखना 4 × 1, 5 को लिखना 5 × 1, ठीक है, 6 को लिखना 2 × 3, ऐसे करके 7 को लिखना 7 × 1, 8 को लिखना 2 × 2 × 2, 9 को लिखना 3 × 3 × 3, 10 को लिखना क्या लिखो 2 × 5। इन सब का क्या ले लेना बेटा, लासा ले लेना। क्या ले लेना, लासा ले लेना। तो जो जो कॉमन आएंगे उन सबको पहले कॉमन लिख लेना, जो कॉमन ना आए तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे करते हैं सवाल को। परिमेय संख्या होगी, चलो इनमें से एक परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या √2 क्या है बेटा, इरेशनल। ये सवाल रिपीट हो चुका है, ये पहले मैंने कराया है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कौन से सहभाज्य संख्या, बार बार वही सवाल आ रहा है, 18, 25। चलो खत्म। 7 से 31 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या 731/625। भैया 7 से 31 625, इसमें भाग दे दो, एक अंक के दशमलव के बाद जितने भी संख्या तक ये कटे ना, जहां तक जाए वहां तक देख लेना, भाग करके चेक कर लेना। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो भाई। कह रहा है दिया गया है 132,288 का लासा दिया है। कह रहा भैया मासा बताओ। मासा वही संख्या होगी जो इसको पूरे तरीके से काट रही होगी। तो सबसे पहले 48 से चेक कर लो कि 48 सबसे छोटी संख्या है। तो देखो 48 से इसमें भाग लगाओ भाई, 4 32 नहीं, हाँ 48 दूनी 96। ठीक है, 48 से तो नहीं कटने वाला। फिर चलो इसका मासा देखो निकालना है ना, तो इसका मासा हम कैसे निकाल सकते हैं। मासा बराबर एक फॉर्मूला और होता है, देखो ध्यान देखो। मासा बराबर क्या होता है बेटा, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 132 × 288 बटे में लासा, यानी 31,625।
68। ये भी तो कटेगा किससे? काट पीट के मचाओ, काटा पीटी मचाओ। ठीक है, इसको काट पीट के जो निकालना है देखो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेना, अपना घर में हल करो इसको। 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। इसको देखो, इसको काटोगे 2 तय 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 चौको 8। अगर 11 एकन्नम 11, 4, 11 चौक 44, 11 से भी कट जाएगा। 11 एकन्नम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 छक्का 66। 11 से इसको काटो, 11 दुनाई 22, 22 6 नहीं कटेगा। अब इसको 12 से काटो, 12 एकन्नम 12 दुनाई 24, 24 4, 12 45। ठीक है, 12 बारह में 144, 12 एकन्नम 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 एकन्नम 12, 12 दुनाई 6 दुनाई 12, लो 6 दुनाई 12। ये भैया ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? 12 होना चाहिए था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चल, कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, यानी जो संख्या इसमें गुणा होगी वही संख्या इसका अभाज्य गुणन। देखो थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, 2 3 6 3 6 78 ऑप्शन गलत है। 2 की पावर 4 3 12 और 12 का गुणा 13 में करोगे, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, 13 दुनाई 26 की 6, 13 एकन्नम 13, 13 13 भी 15। यही यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बस खत्म, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से क्या है? परिमेय संख्या है। तो भैया परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या √3 क्या है बेटा? परिमेय है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय है। ये भी क्या है बेटा? अपरिमेय है। ये सब इरेशनल है, ये सब इरेशनल है। इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा तब जाके इरेशनल, अगर ये नहीं होता तो ये रेशनल हो जाता। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था बेटा। आगे बढ़ो। कह रहा है एक शून्यता परिमेय संख्या में परिमेय संख्या होता, भागफल सदैव अपरिमेय होता है। ये हम करा चुके हैं। चलो आगे देखो, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अपरिभाषित है, यानी कोई भी परिमेय संख्या में गुणा करा करा के उसके बहुत सारी संख्याओं को गुणा किया जा सकता है। चलो अगला सवाल, दो लगातार संख्याओं का मासा, दो लगातार संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। दो लगातार संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। ठीक है, 95 152 का मासा होगा, 95 152 का मासा। काटो भाई, 19 50 95, 19 60 152, नहीं 8 9 72 और 8 8 7 15, हाँ 19 60 152 भाई कट गया। 19 19 इसका क्या हो जाएगा? मासा। 19 के पहाड़े से कट रहा है। चलो 475 और 485 का मासा, भैया इसमें वही संख्या होगी जो इसको पूरा पूरा काट रहा होगा। 5 से काटो, 5 5 45, 5 50 25, 5 45, 5 7 35। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो देखो कितनी स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है। 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर एक क्या है? 119 का स्क्वायर भैया निकाल लो, 119 का स्क्वायर। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 119 प्लस 11 और 119 प्लस 119 माइनस 11। तो जरा 119 प्लस 11 करोगे तो 130 हो जाएगा। और गुणे में इसमें देखो, इसमें कोई भी संख्या आएगी तो 11 घटाओ, पहले 1 घटा दो, 118, 118 से 10 घटाओगे 108, 8 में जीरो का गुणा जीरो। अब किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी बेटा? सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। चलो कह रहा है पाई एक है। अभी मैंने बताया पाई की परिभाषा, पाई एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कह रहा है इसको बताओ ये क्या है? अभाज्य है कि भाज्य है? जरा इसमें से देखो 15 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 बचेगा। तो इसको जब गुणा कराओगे 15, भैया यहाँ पे देखो इसको कराओगे 13 एकन्नम 13 की 3, 13 एकन्नम 13, 13 1 14 गुणे 7 प्लस 1। इसको जब और हल करोगे बेटा तो 7 3 21,
21, 21 का 1 हो जाएगा, 7 7 चौक 28, 28 2 30 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा, अब प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 15 गुणे 1002 हो जाएगा, 15 दुना 30, यानी लास्ट का अंक 0 आएगा बेटा। 0 आने का मतलब है वो संख्या कैसी आएगी, सम संख्या आएगी। क्या आएगी बेटा, सम संख्या। लगातार दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1, यानी 5 और 7 का मासा निकालोगे तो क्या निकलेगा बेटा, 1। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। चलो आगे देखो, कह रहा है 870 225 का मासा। मासा वही संख्या होगी जो दोनों संख्या को पूरा पूरा काटे। जरा 15 से भाग करो, 15 से 45, 15 चौके 60, 15 बचे 75, ठीक है, 15 बचे 75, 12 15 8 120, ठीक है, 15 के पहाड़ा में 225, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। 25 से भी चेक कर लो भाई, 25 से भी चेक कर लो, 25 3 75, ठीक है, 75 और नहीं कटेगा, 25 के पहाड़े में 120 नहीं आता। चल ठीक है, कह रहा है 13915 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो भैया जो भी इनमें से गुणा, जिस भी ऑप्शन का गुणा इतना आ रहा है वही इसका राइट ऑप्शन होगा। जरा मैं देखो, इसको मैं तुमको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसको तुम्हें ना गुणनखंड करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सीधे तुमको अपना सवाल करना है। देखो इसको लिखो 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। देखो मैं यूनिट डिजिट का कमाल दिखाता हूँ तुम्हें, 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23 गुणे 23। मैं तुम्हें यूनिट डिजिट का कमाल दिखाता हूँ, 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। फिर एक ऑप्शन और बचा है 5 गुणे 112 गुणे 132, ठीक है। अब जिस भी ऑप्शन का इकाई का अंक 5 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। देखो 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5, अब 5 3 15, 15 में 5, 5 3 15, इकाई का अंक क्या आया बेटा, 5 आ गया, यानी पहला ऑप्शन हो सकता है सही हो। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 3 15 की 5, 5 3 15 की 5, इसमें भी ऑप्शन इकाई का अंक 5 आ गया। जरा इसमें देखो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 5 3 15, इसमें भी इकाई का अंक 5 आ गया। वाह, खेल गया एग्जामिनर तुम्हारे साथ, खेल गया तुम्हारे साथ एग्जामिनर भाई। 5 एकन्नम 5 नहीं, 5 गुना 10, अब ये नहीं आएगा, यानी 3 ऑप्शन सही हो गए भाई। 3 ऑप्शन में अब तुमको पूरा गुणा कराना पड़ेगा, अब दूसरा तुम्हारा कोई चारा नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जिस भी का पूरे पूरा गुणा ये आ रहा होगा वही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। दिस इज योर होमवर्क। चलो आगे बढ़ो, कह रहा है संख्या 108 120 का मासा। भैया 12 नहीं है 108, अब 12 दहम में 120, ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। चल, यदि दो संख्याओं का लासा 1200 है, इनका मासा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वाह क्या क्वेश्चन है, नहीं हो सकता। अच्छा, जब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा ना तो लड़का दे इसका मासा पूछा है, बहुत सरल सवाल था, 6 से इसका मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि दो संख्याओं का मासा 1200 है तो उसका लासा नहीं हो सकता, 500 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अरे 4 के पहाड़े में 12 आएगा, 6 के पहाड़े में 12 आएगा, 2 के पहाड़े में 12 आएगा, लेकिन 500 के पहाड़े में क्या कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो यही गलत हो गया। चल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, द्वारा है ये, हारा नहीं है, द्वारा संख्याओं को 96 104 का मासा होगा, यानी जो ऑप्शन इसको काटेगा 12 8 96, अब बातें 36 4 34, नहीं 12 से भी नहीं कट रहा है भैया, जरा 6 से काटो, 6 एकन्नम 6, 88 36, 88 36 और 34 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी बचा एक ऑप्शन 4। चल, कह रहा है इसका मासा, तो जरा मुझे बताओ जो सबसे कम, यानी 2 की घात 2 यहाँ है, 2 की घात 4 यहाँ है, तो सबसे पहले कम घात वाला लिखो, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 यहाँ है तो यहाँ एक 3 ही आएगा, 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 आएगा, तो बताओ 5 चौको 20 3 60, सी ऑप्शन सही है। देखो सवाल को रॉकेट की स्पीड से किया जाता है। बताओ 2 + √3 2 - √3 यानी a + b a - b, 4 - 3 यानी एक क्या है, परिमेय है, एक क्या है बेटा, परिमेय है। चल, संख्या डैश 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 0.66 p/q के रूप में, अरे भैया इसको लिख सकते हो 0.6 के ऊपर बार, इसको तुम लिख सकते हो 6/9, 6/9 का मतलब 2 तिहाई 6,
तीन दुनाई 6, तीन त्रिका 9, खत्म। ए ऑप्शन। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है, अभी मैंने बताया। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अच्छा एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या तो दूसरी संख्या, तो भैया दूसरी संख्या का सूत्र होता है, देखो दूसरी संख्या का सूत्र होता है, क्या होता है? मासा, ठीक है, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो भैया दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मासा देखो 168 और 6 बटे पहली संख्या क्या है? 24, 24। अब देखो इसको भाग लगाओ जरा, 7 बार जाएगा, 24 सत्ते 7 छंग 42। सी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चल, कह रहा है दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा जो पूरा पूरा काटे। जरा देखो कौन कौन पूरा काट रहा है। तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 तो काट रहा है, 9 सत 63 और 9 त्रिक 27, 9 भी काट रहा है भैया। तो 18 चेक कर लो जरा, 18 एक 18, 18 12 30, 18 सत्ते 126, ठीक है। और 18 से इसको काटो, 18 त्रिक का 54, 11, 18 से नहीं कटेगा, ये सब गलत है, ये भी गलत है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चलो भाई अगला चलो। यदि कह रहा है एचसीएफ 35 49 का 7 है तो एलसीएम बताओ। एलसीएम का मतलब है कि इसको पूरा पूरा काट दे बस। तो जरा मुझे ये बताओ, बताओ 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 बताओ, 35 और 49 दोनों का, अरे अगर एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो हम इसको रख देते हैं क्या? 35 गुणे 49 अब बटे में 7, 7 सत्ता 49, 7 से काट दो भाई, 7 बना 35 की 5 और 7 त्रिक 21, 21 21 3 24। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चल, कह रहा है इसका एचसीएफ, ठीक है, 35 63 अभी वही आया। अच्छा इसका एचसीएफ पूछ लिया, क्या पूछ लिया बेटा? एचसीएफ पूछ लिया। देखो एकदम सरल सवाल, अगर एचसीएफ पूछा तो इसका मतलब है जिसको पूरा काटे। 5 सत्ते 35, 5 से नहीं कट रहा है, 7 पाना 35, 7 नहीं है 63, 7 से कट गया, ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ो, भागो भागो भागो। कह रहा है 12 15 21 का एलसीएम होगा, काटो देखो, 12 पंचे 7, 15 चौको 60, 21 में 60 नहीं आता, 12 12 दाम 120, 15 120, 21 के पहाड़े में 120 नहीं आता, 12 एक अन्नम 12 और ये वाला कटेगा, ये आएगा, ठीक है। बातें 36 और 36, 12 पंचे 7, 15 दुनाई 30, 15 अट्ठे 120, 21 दुनाई 42, ठीक है, एक कट जाएगा पूरा पूरा। चल, कह रहा है अंडर रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल। भैया अंडर रूट 2 का गुणा कराओगे 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो भैया इसका भी क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? अपरिमेय आ जाएगा। दो संख्याओं को 175 191 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ भैया जो काटे इसको पूरा पूरा, 5 से 15 और 5 पचा 25, 5 से ये ना कटेगा। फिर उसके बाद 7 से देखो, 7 दुनाई 14 और 3 7 पना 35 और 7 के पहाड़ा में देखो ये आएगा 63 91, 63 91, यानी 7 आ जाएगा इसका एचसीएफ। क्या आ जाएगा बेटा? 7 इसका एचसीएफ आ जाएगा। 96 104 का मान होगा। जरा इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में उसका मासा। तो 4 से काटो, 4 दुनाई 8, 4 चौक 16, 24 4 चौक 96, 6 इकाई का अंक 6 आना चाहिए, ठीक है। अगर 400 दहम में 4000, 4000 4000 8000, देखो 8000 के ऊपर की संख्या केवल एक ऑप्शन है, 8000 के ऊपर का ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो 144 का गुणनखंड। अबे ये पिद्दी सा सवाल हर बार है, हट, इसको घर में करना तुम लोग। इतना पिद्दी से सवाल के लिए अब तुम लोग नहीं बने, कुछ अब तुमको चाहिए वजन सवाल, है ना। कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा? भैया जो काटे 9 छक 54 और 9 त्रिक 27 27 और 9 त्रिक 27 और 27 6 66 नहीं कटेगा भैया, 6 नहीं के 54, 6 से 56 36, 6 36 कट रहा है, यही ऑप्शन हो सकता है। 18 का 54, 18 करना 18 और 18 12 30 15
नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलो भाई, हमने इस तरह पूरे 60 सवालों की धज्जियां उड़ा दी। हमने कितने सवाल कट डाले सर? हमने पूरे सवाल कट डाले 60। कितने सवाल किए सर? 60 सवालों की बलि चढ़ा दी। कितने सवाल चढ़ाए? 60 सवालों की बलि चढ़ा दी। इन 60 सवालों से गारंटी है बेटा एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा और आशा करता हूँ आप सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप सबके लिए बहुत ही जल्द मैं एक बेहतरीन सा सेशन बनाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि आगामी 60 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण बोर्ड एग्जाम की तैयारी 60 दिनों में मात्र आपको करना, हम कराएंगे भी और आपको करके दिखाना भी है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करें। जय हिंद।